एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अच्छे ही होंगे। और बस भगवान से बस प्रार्थना यही है कि आप लोग जो है स्वस्थ रहें, और जो भी मुझे लाइक करते हैं या जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग स्वस्थ रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाहर भी निकलिए तब भी, और हंसिए। हंसने से आपका स्ट्रेस कम होता है। और आप मुझे देखते होंगे कि मैं हंसती हूँ, और आदमी ये नहीं समझना चाहिए आ रहे बेटा, आ रहे हैं। तो भाभी बुला रही है खाना खाने के लिए नीचे। तो हंसना चाहिए। जो सबसे मेन पता है बात क्या होती है, जो हंसता है ऐसा नहीं है कि वो उसके पास कोई तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन हंसने से आप अपना स्ट्रेस कम करते हैं। और जब आप खुश रहते हैं तो लोग आपके साथ बैठना पसंद करते हैं, और अगर आप खुद नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को खुशी दे ही नहीं सकते हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। दूसरी चीज़ें, आपको तो परेशानी है, अगर आप अपनी परेशानी सबसे बताएंगे तो कम हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। बस इतना फ़र्क होगा कि भाई आपने अपनी बात शेयर कर दी और वो दूसरे तक भी पहुंच गई। अपनों को बताइए, तकलीफ़ अपनों को बताइए, ठीक है। और कोशिश करिए कि उसका तकलीफ़ का असर आपके परिवार पर ना हो। खुश रहिए, खुश रहने में ही फ़ायदा है। और आप खुश रहेंगे तो स्ट्रेस कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा तो बीमार नहीं होंगे, और आप बीमार नहीं होंगे तो अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे अच्छे से। और क्योंकि भाई देखिए, आपसे ही आपका परिवार है। फैमिली तो पूरी आप पर डिपेंड कर रही होती है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। और बच्चे जो होते हैं, बढ़ते बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो कैसे हैं, और वो ना चाहते हुए भी उनकी लाइफ में वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मेरा मानना यही है कि आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले अगम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो इस फार्मूले को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है ना। और मुझे नीचे खाने के लिए बुलाया जा रहा है तो मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा था ना भाभी बुला रही है नीचे खाने के लिए, तो दिखाते हैं आपको कि आज हम लोग क्या क्या खा रहे हैं। वैसे तो मैं बता दे रही हूँ कि मैं करायल है, दही बड़ा है, लौकी की सब्ज़ी है, लहसुन की चटनी है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए ये है खाना, ये है करायल, और ये है दही बड़े, रोटी, और लहसुन मिर्ची की चटनी, लौकी की सब्ज़ी, और ये हरी मिर्च का अचार। ये मम्मी ने मेरी बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो बस मेरे यहाँ दोनों टाइम दाल चावल सब्ज़ी रोटी और सब पूरा खाना बनता है। और ये मेरी छोटी वाली भाभी का रूम है, बड़ी वाली भाभी का तो ऊपर है, और मेरा तो सब जगह है क्योंकि सारे कमरे मेरे हैं और पूरा घर मेरा है, मैं कहीं भी बैठूँ। तो पापा खाना खा चुके हैं, तो पापा लेटे हुए हैं, और जी पापा के पास ही बैठकर टीवी देख रही है, वो वहीं खा रही है ड्राइंग रूम में। हम लोग यहाँ आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा आराम से खाना खाना था, और पंखा डाइनिंग हॉल में थोड़ा धीमे चल रहा था, तो हम लोग रूम में आ गए खाना खाने के लिए। और गर्मी हो रही है तो बस यहीं पर पंखा भी तेज़ चलता है, और एसी भी लगाया, लेकिन एसी नहीं चलाया हम लोगों ने, और अगर मन करेगा तो चलाएंगे, नहीं तो काम चल रहा है पंखे से। तो चलिए खाना खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और आप लोगों ने मेरा जो पिछला ब्लॉग है पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। और आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे ब्लॉग आएँ तो प्लीज़ आप उनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे उत्साह को आगे बढ़ाइए, जिससे कि मैं और ज़्यादा मन से वीडियो बनाऊँ। और चलिए चल पहले खाना खा लेती हूँ, नहीं मम्मी तो सारी चलिए ठीक है, खाना खा के मिलते हैं। खाना खा के ऊपर आ गए हैं, और मशीन में कपड़े वगैरह पड़े थे तो उनको भी वॉश करके डालना था ऊपर, तो वॉशिंग के लिए मैं डाल आई थी। सूख गए थे कपड़े, तो मैंने सोचा चलो फैला देते हैं, उसमें टाइम लग गया, तो आप सोचा मैंने वीडियो बना लूँ, कंप्लीट कर लूँ मैं अपना, और मैं आप लोगों को दिखाऊँ आज का रूटीन। तो बस रूटीन यही है कि हम छत पे बैठे हैं, ऊपर वाले कमरे में बैठे हैं। बस मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, धूप निकलती है, और ये देखिए बादल, देखिए कितने काले बादल हो रहे हैं। चलिए मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ।
ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है ना, काले बादल हो रहा है। और ये काले बादल थोड़ी देर के लिए हैं, फिर ये उड़ जाएंगे और फिर धूप निकल आएगी। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। बस आप देख रहे हैं ना, एकदम से मौसम बदलता है। तो एक चीज़ शेयर करनी है आपसे। जब नैन्सी के पापा जब थे तो इस जगह पर तसला एक रखते थे और इस तसले में ना खाना रखते थे, कौवों के लिए, चिड़ियों के लिए पानी रखते थे। तो हम दोनों आ जाओ तो बस हम दोनों ऊपर हैं, हम ही दोनों जग रहे हैं, बुआ भतीजी, बाकी तो सब लोग सो रहे हैं। दिखा दी शक्ल तो बिल्कुल ये मेरी भाई की तरह ही लगती है, डुप्लीकेट है बिल्कुल। बारिश होने लगी, काले बादल हैं लेकिन बारिश होने के साथ साथ में अभी एकदम से धूप निकल आई थी। छप छप हो रहा, उधर कुछ हो नहीं रहा है, इधर ही हो रहा है छप 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 छप। हाँ, आधे में हो रही है, आधे में नहीं हो रही। अरे तो देखा आपने, मैंने सही कहा था ना आपसे, आधे में हो रही है, आधे में नहीं हो रही, धीरे धीरे धीरे। तो गाने का शौक़ तो हमारे घर में सबको है, और हमारे घर में सॉरी बुरा आ रहा था तो हमारे घर में गाने का शौक़ भी सबको है, और गुनगुनाने का, गाने का और डांस का, हंसने हंसाने का। हमारे घर जो है अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जिस नैन्सी ने कहा कि बुआ जी कल जो हम लोग लेकर आए थे ना, उसको चलिए फिर से देखते हैं। आप बच्चों को तो जानते ही हैं, कोई चीज़ मार्केट से आती जब तक उसको 2-3 बार नहीं देखते हैं उनको मज़ा नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करना तो बनता ही है थोड़ा सा, तो चलो दिखाते हैं कि कल क्या लेकर आए थे। लाओ भाई दिखाओ। तो कल ये टॉप लेकर आई है एक, बहुत अच्छा है गर्मी के लिए, गर्मी के लिहाज से बहुत प्यारा है। तो ये उसी में कब मैंने पूजा, तो ये जो टॉप है ना, ये इसी में के 2 हैं, एक पूजा का है और एक नैन्सी का है। एक पीच कलर में है और एक पिंक कलर में है, बेबी पिंक। तो दोनों अच्छे हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे। और एक भाभी अपने लिए जो है एक कुर्ता लेकर आई हैं, और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है और रिजनेबल रेट में मिल गया, ज़्यादा महंगा नहीं है ना, 600 तक का मिल गया है। और ये मैंने एक अपने लिए हेयर बैंड लिया, और ये नैन्सी ने अपने लिए एक हेयर बैंड लिया है, मैं लगा लेती हूँ। मेरा सामान बुआ के, तो बुआ का सामान नैन्सी के और नैन्सी का सामान बुआ लगाती है। चलो आगे दिखाओ। अरे मेरे बाल बहुत उड़ रहे हैं ना, इसलिए मैं लगा लिया। फिर एक हम लोग एक्चुअली पापा को कहीं जाना है तो उनके लिए कुछ सामान देना था, मतलब होता है ना कुछ देना होता है। तो एक साड़ी लेकर आए थे, आप देख लीजिए, मैं खोलूँगी नहीं। किस तरीके की साड़ी है ये, ऐसी साड़ी है, कलर यही है, पीच कलर है। तो एक ये साड़ी है, बाकी जिसको देना है ना वो थोड़ा सा उनको पजामा कुर्ता है, इसी में रखो, इसी में रखो। और क्या था, बाकी तो वो बबल बना करके जो बच्चे उड़ाते हैं वो है। बस ये चीज़ है, ये लेकर आई हैं। तो इतनी शॉपिंग हुई थी कल, शॉपिंग तो इतनी हुई है पर टहले बहुत हैं, क्योंकि खाने के लिए नाश्ता वगैरह कुछ लाना था घर के लिए। तो बस यही सब आया है। चॉकलेट्स आई थी जो खा ली मैंने, जो चॉकलेट वगैरह लाई थी वो खा ली है। परी उड़ो, ए परी उड़ जाओ। तो आपने देख लिए ना सब कपड़े। मम्मी तो मेरी नीचे सो रही हैं बाकायदा, बढ़िया मस्त सो रही हैं। और देखिए वो मुझे दिखा रही है अपनी फ्रेंड को, उसका नाम है परी। मैं 4 दिन से कह रही हूँ परी उड़ के दिखाओ, परी उड़ती ही नहीं है। और हम लोग बढ़िया कपड़े वपड़े फैला करके लेटे हुए हैं, और हो सकता है मुझको मंडे को जाना पड़ जाए मार्केट, क्योंकि हम लोगों ने बताशे नहीं खाए ना बहुत दिन से, तो नैन्सी को बताशे खिलाने ले जाना है मुझे। और सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, ये सब जगह बंद रहता है। खुला रहता है संडे, बगल में नहीं चलेंगे तो पार्क चलेंगे। वहाँ पर ना कई तरीके के पानी रहते हैं, तो उसके साथ बताशे खाने का आनंद ही कुछ और है। अम्मा जी हम अभी नहीं करेंगे तो परी उड़ रही है आसमानों की,
हम चिल्लाएंगे फिर इतना ना तुम पक जाओगे हमारे चिल्लाने। टाइम हो रहा है और मम्मी पापा सब लोग चाय का भी वेट कर रहे होंगे, और भाभी के मिलने वाली कोई आई हैं, कुछ काम से उन्होंने बुलाया था भाभी ने, तो वो कुछ बातें कर रही है उनसे, और मैं उनके रूम में बैठी हुई हूँ। कूलर चल रहा है तो प्लीज़ उसकी आवाज़ को अवॉइड करिएगा। और आज मज़ा नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि हम लोग कहीं गए नहीं घूमने ना, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाली खाली लग रहा है, ज़िंदगी में कुछ अधूरा रह गया है। और मैंने इनका ना ये लगा रखा था, अब मैं लेट गई तो मैंने उतार दिया। मैंने नहीं उतारा, शायद नैन्सी ने खुद ही उतार लिया है। चलो भाई तुम्हारे आने वाले होंगे भैया आधा घंटा में। आप तो जानते ही हैं क्या करना है आपको। वीडियो देखने के बाद लाइक करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है, कुछ सीक्रेट बातें सुनवाते हैं, तो नहीं सुनवा पाएंगे क्योंकि वो चुप हो गई है, अब बात ही नहीं कर, कोई याद कर रहा है। मेरे बच्चे याद कर रहे होंगे क्योंकि 1 2 3 4 दिन हो गए, और मैंने कल आऊँगी, मैंने कहा है वह संडे को आऊँगी, लेकिन शायद पॉसिबल ना हो पाए जाना, तो मंडे को तो एनी हाउ मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि उनको खाने वाने की परेशानी हो रही होगी सबको। तो मम्मी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा उनको बीपी की प्रॉब्लम की वजह से अचानक से होने लग गया है, तो कुछ चीज़ों खाने में अवॉइड करा रहे हैं हम, और ठीक हो जाएंगी, होप सो जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि खाने में थोड़ा सा परहेज़ तो करना ही पड़ता है, बीपी की प्रॉब्लम होती है तो बस। मैंने भी नहीं किया। आज कहीं जाना नहीं हुआ, तो मैं आपको बाहर का तो कुछ दिखा नहीं अब सकती क्या हूँ। हुआ नया उसमें? और बस हम लोग लेटे हुए हैं, बातें कर रहे थे, और वो अपनी फ्रेंड से नैन्सी बात कर रही है, मैं ऐसी लेटी हुई हूँ।